राकुटन ने जापान की सबसे बड़ी एआई मॉडल AI-3 लॉन्च की, लेकिन असली बवाल तब मचा जब कम्युनिटी ने इसके आर्किटेक्चर को चीनी डीपसीक V3 से लिया हुआ पाया। कंपनी ने शुरुआत में डीपसीक का नाम छुपाया, जिससे पारदर्शिता और स्वदेशी दावे पर सवाल उठे। अपाचे 2 लाइसेंस के तहत मॉडल ओपन सोर्स है, पर असल में यह चीनी टेक्नोलॉजी प्लस जापानी फाइन ट्यूनिंग का कॉम्बो है, जिससे जापान की एआई इंडस्ट्री में भरोसे और क्रेडिट को लेकर बहस छिड़ गई है। एआई की दुनिया में धमाका। गूगल डीप माइंड ने प्रोजेक्ट जीनी लॉन्च किया है, जिससे आप सिर्फ टेक्स्ट या इमेज से अपनी इंटरैक्टिव 3 वर्ल्ड बना सकते हैं। फिलहाल ये फीचर सिर्फ यूएस में एआई अल्ट्रा सब्सक्राइबर्स के लिए खुला है, जिसमें यूजर्स 60 सेकंड तक अपनी बनाई वर्चुअल दुनिया में घूम सकते हैं और उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। जीनी 3 मॉडल नानो बनाना प्रो और जेमिनी के साथ मिलकर रियल टाइम फिजिक्स और इंटरैक्शन देता है, लेकिन अभी फोटो रियलिस्टिक ग्राफिक्स में थोड़ी कमी है। डक ने एआई में एडवांस्ड रीजनिंग मॉडल्स जोड़कर प्राइवेसी और एआई का गेम ही बदल दिया है। अब फ्री यूजर्स को GPT-5 मिनी और सब्सक्राइबर्स को GPT-5.2 मिलता है। साथ ही रीजनिंग मोड और फास्ट रिप्लाई के बीच स्विच करने का ऑप्शन भी। डक एआई की चैट्स डिफ़ॉल्ट रूप से एनोनिमस हैं, जिससे यूजर की पहचान और डेटा पूरी तरह सिक्योर रहता है। एआई की दुनिया में अब गेम चेंज हो गया है। ओपन एआई ने GPT-5.4 मिनी और नानो मॉडल लॉन्च किए हैं, जो स्पीड और एफिशिएंसी में पुराने मॉडल्स को पीछे छोड़ते हैं। ये नए मॉडल्स खासकर हाई फ्रीक्वेंसी टास्क, कोडिंग, डेटा एक्सट्रैक्शन और मल्टी मॉडल यूज के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे यूजर्स को रियल टाइम में फास्ट रिस्पॉन्स और कम लागत पर बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है। अब ChatGPT के फ्री और गो यूजर्स भी थिंकिंग टूल के जरिए इन एडवांस्ड एआई फीचर्स का मजा ले सकते हैं। अब ये सिर्फ चैटबॉट नहीं, आपकी पूरी लाइफ का असली साथी बनने जा रहा है। गूगल ने जेमिनी का पर्सनल इंटेलिजेंस फीचर अमेरिका के सभी फ्री यूजर्स के लिए खोल दिया है, जिससे एआई सीधे आपके जीमेल, डॉक्स और फोटो से कस्टम जवाब दे सकता है। लेकिन भाई, ये सब तभी होगा जब आप खुद परमिशन दोगे और कभी भी एक्सेस बंद कर सकते हो, यानी पर्सनल डेटा पर पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। मिस्ट्रल ने फोर्ज प्लेटफॉर्म लॉन्च करके एआई गेम में बड़ा धमाका कर दिया है। अब कंपनियां अपनी खुद की एआई मॉडल अपने डेटा से ट्रेन कर सकती हैं, और ये सीधा ओपन एआई के दबदबे को चुनौती देता है। इस प्लेटफॉर्म में कंपनियों को पूरी कस्टमाइजेशन की ताकत मिलती है, जिससे वे अपने बिजनेस के लिए स्पेशलाइज्ड एआई बना सकती हैं, और डेटा कंट्रोल भी पूरी तरह उनके हाथ में रहता है। एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप और बड़े क्लाइंट्स की एंट्री से मिस्ट्रल ने एंटरप्राइज एआई मार्केट में एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है, जहां डेटा प्राइवेसी और कस्टमाइजेशन अब सबसे बड़ा गेम चेंजर बन गया है। एनवीडिया ने नेमोट्रॉन 3 सुपर लॉन्च कर दिया है, जिसमें 1 मिलियन टोकन का कॉन्टेक्स्ट विंडो और 5 गुना तेज थ्रूपुट है। ये ओपन सोर्स मॉडल एजेंटिक एआई के लिए लागत घटाता है और 2 गुना ज्यादा एक्यूरेसी देता है। नेमोट्रॉन 3 नानो 4 भी आया है, जो कम वीरैम में चलता है और गेमिंग, एजेंट, टूल यूज में शानदार है। एनवीडिया ने GTC 2026 में वेरा रूबिन सुपर कंप्यूटर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसमें 7 नए चिप्स, ग्रॉक 3 LPU और वीरा CPU शामिल है। ये सिस्टम 40 मिलियन गुना तेज कंप्यूटिंग, 288 GB HBM4 मेमोरी और 50 PFLOPS की पावर के साथ एआई एजेंट्स के लिए गेम चेंजर है। DLSS 5 ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी और नेमोक्लो एजेंट स्टैक के साथ एनवीडिया ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा इकोसिस्टम पेश किया, जिससे क्लाउड, डेटा सेंटर और गेमिंग में क्रांति आ रही है। एनवीडिया GTC 2026 में साउंडहाउंड ने ऐसा एआई प्लेटफॉर्म दिखाया जो कार को बोलने, देखने और तुरंत रिएक्ट करने की ताकत देता है। यह एजेंटिक प्लस एआई पूरी तरह ऑन डिवाइस चलता है, मतलब डेटा बाहर नहीं जाता। प्राइवेसी और स्पीड दोनों फुल ऑन। कंपनी का टारगेट है 2026 में 225 से $260 मिलियन की कमाई, और ऑटो इंडस्ट्री में एआई के नए स्टैंडर्ड सेट करने की तैयारी है। अनस्लॉट स्टूडियो ने एआई गेम को हिला दिया है। अब 70% कम वीरैम में 8B से 70B LLM मॉडल एक ही GPU पर ट्यून करो, वो भी बिना कोडिंग। ट्राइटन कर्नल्स और लोरा, क्यूलोरा जैसी पेफ टेक्निक से विंडोज या लिनक्स पर लोकल नो कोड इंटरफेस में डेटा से लेकर ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट तक सब कुछ स्मूथली हो जाता है। GGUF, VLM और llama जैसे फॉर्मेट्स में 1 क्लिक एक्सपोर्ट और GRPO रीइंफोर्समेंट लर्निंग सपोर्ट, मतलब अब हाई परफॉर्मेंस एआई डेवलपमेंट सस्ता और पावरफुल दोनों। टेदर ने एआई गेम को पूरी तरह बदल दिया है। अब अरबों पैरामीटर वाले मॉडल सीधे आपके स्मार्टफोन और कंज्यूमर GPU पर चल सकते हैं। क्यूवैक फैब्रिक
और बिटनेट लॉरा के साथ पिक्सल 9, गैलेक्सी S25 और आईफोन 16 जैसे डिवाइस पर 3.8 से 13 पैरामीटर तक की AI ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस संभव हो गई है, जिससे क्लाउड पर निर्भरता कम होगी। यह कदम क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गेम चेंजर है, क्योंकि अब AI पावर सीधे यूजर के हाथ में है। मिस्ट्रल AI ने फोर्ज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिससे कंपनियां अपनी खुद की AI मॉडल्स अपने डेटा पर ट्रेन कर सकती हैं। ये सिस्टम कंपनियों को डेटा प्राइवेसी और कस्टमाइजेशन का फुल कंट्रोल देता है, जिससे वो अपने बिजनेस प्रोसेस के हिसाब से AI को ढाल सकती हैं। फोर्ज में MoE आर्किटेक्चर सपोर्ट है, जिससे ऑपरेशन कॉस्ट कम होती है और मॉडल्स को लगातार इम्प्रूव किया जा सकता है।